9th क्लास चैप्टर 11 मैथ एक्सरसाइज 11.1। देखो दोस्त, मैंने आपको बताया था मैथ के 3 फॉर्मूले सवाल को सोल्व करने का। नंबर 1, पर्सन को ध्यान से पढ़ो, ये बोला था। दूसरा फॉर्मूला या मेथड। तीसरा कैलकुलेशन और चौथे में आंसर। यही था। ये कॉर्नर पे लिख दिया, सारे बच्चे ध्यान से देना। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ले ले, क्योंकि यहाँ स्पेस है तो यहीं सॉल्व कर देंगे इसे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या पूछा है इसने हमसे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हमें क्या निकालना? सॉल्यूशन। कोन है, कोन का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। सवाल इतना पढ़ते ही मुझे याद आ गया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है कोन का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला? जल्दी, नहीं पता तो मना करो। नहीं पता, देखो नहीं करोगे आप बताइए। पाई आर नहीं प्लस आर पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर एल प्लस आर। ये CS से है और ये सर्कल है, क्योंकि कोन क्या होता है? कोन ये होता है। आपको पता होना चाहिए, टोटल पूछा तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल है, और ये होता है पाई आर एल, दोनों का टोटल करके सरफेस एरिया। ये है CSA। जब इस CS से में ये जोड़ देते हैं तो बन जाता है TSA। यहाँ होती है रेडियस और ये होती है हाइट। अब ये भी तो चाहिए हमें। अब इफ स्लैंट, कौन? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? L 21 मीटर। डायामीटर, डायामीटर कितना है? डायामीटर कितना है? 24 मीटर। तो रेडियस क्या होती है? डायामीटर का आधा। तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने सवाल पढ़ लिया और उसका फॉर्मूला भी हो गया। राइट, हो गया। पहले 2 स्टेप हो गए। अब कैलकुलेशन। अब TS से पाई 22/7, R है 12, L कितना है? 21, ये है 12, 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक R का और एक L का। यहाँ R स्क्वायर तो डबल हो गया। अब कुछ कटता है क्या ऊपर नीचे? हाँ जी, नहीं कट रहा तो हम इसकी गुना कर देंगे। आप गुना करते हो इधर, यहाँ देखिए 12 दूनी 24, 5 दूनी 24 और 2 26, ये हो गए 33 मीटर स्क्वायर। ऐसे टोटल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो मिस्टेक। अब देखो ये 3 बार, ये 3। अब क्या करेंगे? हम इसे पूरे को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। इधर 3 चौक 12, 1 3 से 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर दोबारा 3 से करेंगे, यही आएगा 792। हमेशा कैलकुलेशन यही आती है। राइट, तो ये हो गया 8712/7 मीटर स्क्वायर। अब इसे 7 से भाग, 7 एकम 7, 1 बचा, 17 हो गए, 7 दूनी 14, 3 हो गए, 31 हो गए, 7 चौक 28, 3 7 चौक 28, फिर 4 बचे, 7 पंजे 35 और 7 7 49, इतने मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कम से कम टाइम लगा के सॉल्यूशन। पहले सवाल पढ़िए, सवाल में पूछ क्या रहा है, फिर उसका फॉर्मूला क्या है, फिर उसकी कैलकुलेशन। यही 4 मेथड है हर सवाल में। हाँ जी, पलक जी।
नहीं आया। और फॉर्मूला जिसको याद नहीं किया उसे जिंदगी में मैथ नहीं आ सकता, जिंदगी में मैथ नहीं आ सकता। जिसकी कैलकुलेशन सही ना हो और फॉर्मूला सही ना हो वो कभी भी मैथ में पास भी नहीं हो सकता बिना चीटिंग के, राइट। अब आते हैं जो सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है, थर्ड ले या फोर्थ ले? फोर्थ ले। एक कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट, टेंट ऐसे ही होता है। अब इतने मीटर हाइट, ये है 10 मीटर ऊंचा, एंड रेडियस, रेडियस है 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट, तो हमें दिया है चौथा कोनिकल टेंट हाइट, जिसे कहते हैं एच, कितनी है 10 मीटर। रेडियस जिसे कहते हैं 24 मीटर। पहला पूछा उसने स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला 9th वाले बताए क्या होता है? एल निकाल लिया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन कितने प्यार से, एच है 10 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 10 10 100, 24 24 की याद होनी चाहिए 576, टोटल हो गया 676। 676 का स्क्वायर रूट होता है 26 मीटर, क्लियर? क्योंकि 625 होता है 25 का, राइट। 27 729 इनके बीच में है तो 26 है, क्लियर? अब एल आ गया। फिर उसने पूछा कॉस्ट ऑफ कन्वेंस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस टेंट को बनाने में कितनी लागत लगी? अब टेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? टेंट यही तो है ऊपर, यही तो है टेंट का, हाँ जी। तो ये होता है CSA, क्योंकि नीचे से तो टेंट जमीन पे है ना, तो हमें CSA चाहिए, पाई है L। समझ में आए? सवाल को पढ़ा, रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने में CSA की जरूरत होती है, तो CSA का फॉर्मूला ही है। अब इसकी वैल्यू रख दें 22/7 R 24 L 26 मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम इसको गुना नहीं करते, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 70, यहां लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 70 रुपीज, कितनी है? तो टोटल कॉस्ट, अब ये कितना है? इतना, तो हम इसकी 70 रुपए से गुना कर देंगे। 22/7 24 गुना 26 मीटर स्क्वायर। 7 से जब आप करा 10 रुपये, इनकी गुना करी कितना आ गया? 200। इतने ये 24 और 26 की 24, राइट। 2 12 और 48 कितना है? 4 2 4 2 4 1 0 लिख दिया। 22 से इसकी गुना कर लो, 2 8 2 का 2 दूनी 4 12, फिर 12 48 तो 8 2 7 3 1, तो 1 3 7 2 1, कितने रुपए? कितने? 1,37,280 रुपए में ये टेंट तैयार हुआ, क्लियर? आप क्या करते हैं, यही गुना करेंगे जी। तो ये इतना रफ हमने ये आपके लिए बताया। आप पीछे कहीं मत जाओ, पेज पे जो पेज होता है
उसका एक पीछे का कॉर्नर और ऊपर लिख दो रफ। ये लाइन जो भी कैलकुलेशन, चाहे पेपर हो, एग्जाम हो, कहीं भी हो, आपकी खुद की कॉपी पे भी ये प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? समझ में आई? पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो या कोई और सवाल कराएं? इस तरीके से आपको 11 पॉइंट आपको पूरी मेंसुरेशन दोबारा करनी है 10th वाले, राइट? और फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। क्लियर?